ओके, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बड टू कैप ट्रांजिशन। इसमें जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम उसको डिस्कस करेंगे, कौन सी मॉलिक्यूल इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें बड टू कैप, तो बड स्टेज में हमने पता है कि 3 इंपॉर्टेंट किस्म के जीन्स हैं, जिसमें MSX आ जाता है, GLI आ जाता है और POX9 आ जाता है। अब अगर इन तीनों जीन्स की अगर डबल नॉकआउट यानी दोनों एलील्स एक्सप्रेस ना हो, तो ये जो बड टू कैप ट्रांजिशन है ये नहीं होती, यानी बड स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि MSX डबल नेगेटिव ये हो जाए और ये भी GLI डबल नेगेटिव और POX9 भी डबल नेगेटिव हो जाए, तो टूथ फॉर्मेशन अरेस्टेड एट बड स्टेज, बड टू कैप ट्रांजिशन होगी नहीं। MSX इंसाइजर्स में यानी इंसाइजर जो टीथ होगा उसका बड कैप में नहीं होगा, और जो POX9 हमें पता है ये जो जीन है ये लोकलाइजेशन कराता है। और बाकी बड टू कैप में जो बार X1 है, एक जीन बार X1 भी है जो कि मोलर की फॉर्मेशन के लिए होता है। तो अगर ये भी जो है ना इसका भी डबल नॉकआउट हो जाए तो मोलर फॉर्मेशन में जो बड टू कैप ट्रांजिशन उधर भी नहीं होगी। इसको जो MSX जीन्स है इसको हमें पता है कि BMP4 वाले एक्टिवेट कराते हैं, BMP4 इसको इंड्यूस कराते हैं, इसकी एक्सप्रेशन कराता है। और बार X1 को फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 कराता है। अब अगर POX9 का डबल नॉकआउट हो जाए तो ये बाकी जीन्स को भी इफेक्ट करता है, उनमें से BMP4 आ जाता है, LEF1 आ जाता है, और 3rd नंबर पे आता है MSX जीन जो कि इंसाइजर के फॉर्मिंग जीन्स हैं। इसमें अब जब इसमें एक इम्पोर्टेंट SHH जीन्स है जो कि डेंटल एपिथेलियम की प्रोलिफिकेशन में इम्पोर्टेंट है। जब इसको डिफरेंट टाइम पे जो है ना इसको ब्लॉक किया गया, ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग बॉडीज से, तो एट 11 डे जब इसको ब्लॉक किया गया, तो एट 11 to 12 डे जब इसको ब्लॉक किया गया SH सोनिक हेजहॉग को, तो टूथ की जो एपिथेलियम प्रोलिफिकेशन वो इफेक्ट हुई। लेकिन जब इसको ब्लॉक किया गया 12.5 डे पे, तो जो टूथ की मॉर्फोलॉजी है उसमें डिसरप्शन आई इन टूथ मॉर्फोलॉजी, बट जो साइटो डिफ्रेंशिएशन थी, जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स हो रही थी वो नॉर्मल थी। अब जब 13 डे पे इसको ब्लॉक किया गया सोनिक हेजहॉग को, तो जो टूथ बर्ड की मॉर्फोलॉजी वो इफेक्टेड और इसमें सीवियरली इफेक्ट होती है। तो इट मीन्स जो सोनिक हेजहॉग है वो डिफरेंट टाइम पे उसका डिफरेंट एक्सप्रेशन क्या कहते हैं उसको रिज़ल्ट होता है। तो ये था बड टू कैप ट्रांजिशन। इसमें हमने देखा कि MSX, GLI, POX1, POX9 ये जीन्स बड टू कैप ट्रांजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें सोनिक हेजहॉग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बड टू कैप क्योंकि मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है, तो सोनिक हेजहॉग क्योंकि अगर प्रोलिफिकेशन कराएगा तो मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, तो सोनिक हेजहॉग जो SH जीन्स हैं इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है बड टू कैप ट्रांजिशन में।